हेलो व्यूअर्स, आज हम एरोमेटिक कंपाउंड्स में एरोमेटिसिटी ऑफ हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड के बारे में पढ़ेंगे। इसमें हम तरह तरह के हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड्स का एग्जांपल लेंगे और जानेंगे कि वो कंपाउंड एरोमेटिक है या नहीं है। तो एरोमेटिक हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड में हम फर्स्ट एग्जांपल लेते हैं पिरिडीन का। पिरिडीन एक 6 मेंबर्ड साइक्लिक कंपाउंड है जिसके रिंग स्ट्रक्चर में नाइट्रोजन प्रेजेंट होता है और इसमें 3 पाई बॉन्ड भी है। आप बेंजीन की तरह इसके 2 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर भी ड्रॉ कर सकते हैं। तो क्या पिरिडीन एक एरोमेटिक कंपाउंड है या नहीं? तो पिरिडीन इज ए साइक्लिक, प्लेनर एंड कंप्लीटली कॉन्जुगेटेड सिस्टम और इसमें 3 डबल बॉन्ड है जो कि अल्टरनेटिंग पोजीशन पे है। 3 डबल बॉन्ड होने की वजह से इसके पास 6 पाई इलेक्ट्रॉन है, तो ये हक्कर्स रूल को सेटिस्फाई करता है। तो यहां तक पिरिडीन एक एरोमेटिक कंपाउंड है। पर पिरिडीन के पास एक नाइट्रोजन प्रेजेंट है जिसके पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं। क्या ये लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन कॉन्जुगेटेड सिस्टम को डिस्टर्ब करते हैं या नहीं, ये अब देखते हैं। जो नाइट्रोजन के ऊपर लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं वो sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल में होते हैं जो कि परपेंडिकुलर होता है p ऑर्बिटल के। सो जो sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल में लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है वो इस रिंग सिस्टम को डिस्टर्ब नहीं करते जिसमें डीलोकलाइजेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स हो रहा है। तो ये जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है ये कॉन्जुगेटेड सिस्टम को डिस्टर्ब नहीं करते। फॉर दैट रीजन पिरिडीन इज ए एरोमेटिक कंपाउंड। अब हम नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं पायरोल का। पायरोल एक 5 मेंबर्ड साइक्लिक कंपाउंड है जिसके रिंग स्ट्रक्चर में नाइट्रोजन प्रेजेंट है। तो क्या पायरोल एरोमेटिक कंपाउंड है या नहीं है? तो पहले हम देखते हैं क्या ये साइक्लिक है। यस, ये साइक्लिक है। इसका प्लेनर स्ट्रक्चर भी है और इसमें कॉन्जुगेटेड डबल बॉन्ड भी है। बट क्या ये कॉन्जुगेशन कंप्लीट इस रिंग सिस्टम में है या नहीं? तो इसके लिए हमें देखना पड़ेगा जो नाइट्रोजन के ऊपर लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है वो कहाँ प्रेजेंट है। तो जो नाइट्रोजन के ऊपर लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है वो p ऑर्बिटल में प्रेजेंट है। p ऑर्बिटल में प्रेजेंट होने की वजह से इसका कॉन्जुगेटेड सिस्टम कंप्लीट है। तो अब यहाँ पे कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन हो गए? 2, 3, 4, 5, 6. So now pyrrole has a 6 pi electron. तो यहाँ पर ये हक्कर्स रूल को भी फॉलो कर रहा है। So pyrrole is a cyclic, planar और completely conjugated system and follow Hacker's rule. That's why pyrrole is a aromatic compound. So अब हम ये एग्जांपल देखते हैं क्या ये कंपाउंड एरोमेटिक है या नहीं। इसमें 2 तरह के नाइट्रोजन प्रेजेंट है, एक ब्लू और एक रेड वन। जो ब्लू कलर का नाइट्रोजन है वो पिरिडीन को रिप्रेजेंट करता है। मींस इसका जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है वो रिंग सिस्टम में पार्टिसिपेट नहीं करेगा क्योंकि वो sp2 ऑर्बिटल में प्रेजेंट है। ऐसे ही जो नाइट्रोजन है रेड वाला वो पायरोल को रिप्रेजेंट करता है, मतलब इसका जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है वो p ऑर्बिटल में प्रेजेंट है जो रिंग स्ट्रक्चर में पार्टिसिपेट करेगा। तो अब इसमें कितने पाई इलेक्ट्रॉन हो चुके हैं? 1, 2, 3, 4, 5, 6 जो कि हक्कर्स रूल को फॉलो करते हैं और ये साइक्लिक है, प्लेनर है एंड कंप्लीट कॉन्जुगेटेड सिस्टम है। इसकी वजह से ये कंपाउंड एरोमेटिक है। क्या ये कंपाउंड एरोमेटिक है या नहीं? तो इसमें भी देखते हैं इसमें कितने पाई इलेक्ट्रॉन है। 2 पाई इलेक्ट्रॉन यहाँ पर हो गए, 2 पाई इलेक्ट्रॉन यहाँ पर हो गए, तो टोटल हो गए 4 और 2 पाई इलेक्ट्रॉन ये जो है ये p ऑर्बिटल में प्रेजेंट होंगे तो 6 और ये जो 2 पाई इलेक्ट्रॉन है ये sp2 ऑर्बिटल में प्रेजेंट होंगे। तो इसमें भी एक साइक्लिक स्ट्रक्चर है, प्लेनर स्ट्रक्चर है, कंप्लीट कॉन्जुगेटेड सिस्टम है एंड 6 पाई इलेक्ट्रॉन है। तो थायोफिन के केस में भी सेम ही रिजल्ट होगा। क्या कंपाउंड C एरोमेटिक है या नहीं है? तो पहले देखते हैं कि क्या ये साइक्लिक है। यस, ये साइक्लिक है, ये प्लेनर भी है। और अब देखते हैं कि इसमें कितने पाई इलेक्ट्रॉन है। तो यहाँ पे है 2, 4, 5, 6 एंड 7, 8। तो ये जो कंपाउंड है ये एंटी एरोमेटिक कंपाउंड है क्योंकि ये 4n रूल को फॉलो कर रहा है। तो अब हम देखते हैं क्या कंपाउंड D एरोमेटिक है या नहीं। तो इसमें हम काउंट करते हैं कि कितने पाई इलेक्ट्रॉन है। तो यहाँ पे 2 पाई बॉन्ड है तो टोटल हो गए 4 पाई इलेक्ट्रॉन यहाँ पर। और सल्फर के ऊपर देखें कि आप 2 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है जिसमें एक p ऑर्बिटल में प्रेजेंट होगा और एक sp2 में। तो हम सिर्फ p ऑर्बिटल वाले को ही काउंट करेंगे तो टोटल हो गए 6। ये जो नाइट्रोजन है वो पिरिडीन के नाइट्रोजन को रिप्रेजेंट करता है। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है ये sp2 ऑर्बिटल में प्रेजेंट होगा तो ये काउंटेबल नहीं होगा।
तो इस रिंग सिस्टम में टोटल 6 पाई इलेक्ट्रॉन है जो कि हक्कर रूल को फॉलो करते हैं, इसलिए कंपाउंड डी एरोमेटिक है। और अगर हम ई का एग्जांपल ले तो इसमें 3 पाई बॉन्ड है, मतलब 6 पाई इलेक्ट्रॉन है, और ये जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होंगे वो sp2 में प्रेजेंट होंगे, तो जिसकी वजह से कंपाउंड ई भी एरोमेटिक है। सो नाउ वी विल टेक एग्जांपल ऑफ साइक्लोपेंटाडाइइनाइल एनायन। So because of anion it has lone pair of electron, and now you can see it is a cyclic structure, planar structure, and it has 6 pi electron. Because of that it follow Hukka's rules and that's why it is aromatic in nature. And यहाँ पर different resonance structure form दिखा रखी है साइक्लोपेंटाडाइइनाइल एनायन की। तो ये जो हुआ साइक्लोपेंटाडाइइनाइल एनायन ये एरोमेटिक है। अगर ये केटायन हो जाएगा तो ये 4n पाई इलेक्ट्रॉन को फॉलो करेगा, तो ये एंटी एरोमेटिक होगा। अगर यहाँ पे रेडिकल होगा तो इसमें 5 पाई इलेक्ट्रॉन होंगे, जिसकी वजह से ये नॉन एरोमेटिक कंपाउंड होगा। बिकॉज साइक्लोपेंटाडाइइनाइल एनायन इज ए एरोमेटिक कंपाउंड, और एरोमेटिक कंपाउंड स्टेबल कंपाउंड होते हैं, तो ये एक तरह का वीक कंजुगेटेड बेस है। वीक कंजुगेटेड बेस आर स्टेबल कंजुगेटेड बेस। सो जो वीक कंजुगेटेड बेस है वो मतलब स्ट्रॉन्ग एसिड से फॉर्म हुआ है। इसका मीन्स साइक्लोपेंटाडाइइन एक स्ट्रॉन्ग एसिड है। जब कोई बेस आप इसमें दोगे वो इमीडिएटली हाइड्रोजन अब्स्ट्रैक्ट कर लेगा और आपको साइक्लोपेंटाडाइइनाइल एनायन दे देगा। अब हम देखते हैं कि क्या ट्रोपाइलियम कैटायन एरोमेटिक है या नहीं है। तो दिस इज ट्रोपाइलियम कैटायन। तो आपको सबसे पहले इसमें नंबर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन देखने हैं। तो यहाँ पे है टोटल 6 पाई इलेक्ट्रॉन, क्योंकि 3 बॉन्ड्स है तो 6 पाई इलेक्ट्रॉन हो गए। अब हमें ये कार्बन काउंट करना है। इस कार्बन के ऊपर है पॉजिटिव चार्ज, मतलब यहाँ पे कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है, मतलब इस कार्बन का जो p ऑर्बिटल है वो एम्प्टी है, जिसकी वजह से ये जो p इलेक्ट्रॉन का रिंग सिस्टम है इसके डीलोकेलाइजेशन में कोई प्रॉब्लम नहीं करता, और एक तरह से हेल्पफुल है क्योंकि इसका p ऑर्बिटल एम्प्टी है। तो ये 6 पाई इलेक्ट्रॉन कंप्लीट कॉन्जुगेटेड सिस्टम में है और डीलोकेलाइजेशन ऑफ 6 इलेक्ट्रॉन इजीली हो रही है, जो कि 7 एटम के ऊपर हो रही है। सो ट्रोपाइलियम कैटायन इज एरोमेटिक बिकॉज इट इज साइक्लिक, planar, completely conjugated and has a 6 pi electron delocalized over the 7 atom of the ring. So दोस्तों आज की वीडियो में हमने कुछ एग्जांपल देखे जो कि हेटेरोसाइक्लिक एरोमेटिक कंपाउंड से रिलेटेड है। अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक कर सकते हैं। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।